पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के शंकर नगर इलाके में गूंजेंगे वैदिक मंत्र। 100 कुंडीय श्री महालक्ष्मी महायज्ञ का होगा भव्य आयोजन। अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ एवं स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वाधान में श्री सुंदरकांड मित्र मंडल द्वारा एक ऐतिहासिक 100 कुंडीय श्री महालक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन 19 फरवरी से 25 फरवरी को किया जा रहा है। वैदिक शास्त्र विधि विधान के अनुरूप होने वाले इस महायज्ञ में 151 ब्राह्मणों के व्रत द्वारा 21 लाख दिव्य आहुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रम की शुरुआत 18 फरवरी 2026 को प्रातः 8:30 बजे भव्य 751 गौरवशाली मातृ शक्ति शोभा यात्रा के साथ हुई। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि कलयुग में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए यज्ञ की परिक्रमा अत्यंत फलदायी है। यज्ञ का प्रथम सत्र 8 बजे से 11:30 बजे तक और द्वितीय सत्र दोपहर 2:30 बजे से 5:30 तक चलेगा। संपूर्ण विश्व में विलक्षणतम भारतवर्ष, उस भारतवर्ष की दिव्यतम राजधानी दिल्ली, उस दिल्ली के अंदर सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों का एक साथ समवाय किस रूप में हो सके, सतयुग का दर्शन कलिकाल की विषम परिस्थिति में हम लोग कैसे कर सकें, तो इस प्रश्न को सुनकर के मन में स्वतः भावना जागृत होगी कि कलिकाल की विषम परिस्थिति में सतयुग का दर्शन। बोले हाँ, जहां पर हर प्राणी अशांति के वातावरण में जी रहा हो, जहां पर हर जीव दुख को ही भोग रहा हो, उस दुख की परिस्थिति में अशांति का बीज लिए हुए और शांति की प्राप्ति के लिए ऐसे संत का अन्वेषण कर रहा हो कि जिस संत के पास में बैठ करके हमको परम शांति का अनुभव हो सके, ऐसे हमारे बीच इस विलक्षणतम महायज्ञ एवं अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ स्वामी करपात्री फाउंडेशन नैक संस्थानों के सार्वभौम अध्यक्ष के रूप में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय वीतराग श्रोमणी दंडित स्वामी स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनके मन मस्तिष्क में इस दिल्ली प्रदेश के लिए ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष का अभ्युदय किस प्रकार से हो सकता है और इस कलिकाल में सतयुग, त्रेता और द्वापर के पुण्य को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह विधा निश्चित रूप से महापुरुष के अंतःकरण में रही। करते करते आज वो विलक्षण समय उपस्थित हो गया। उस विलक्षणतम उस समय को प्राप्त करके आज प्रातः काल के समय में बड़ी विलक्षण कलश यात्रा मातृशक्तियों के माध्यम से, जिसमें पूरे शहर के उद्योगपति, नगरपति, जो भी अपने को सम्मानित दृष्टि से देख रहे थे, जो भगवान की सेवा शुश्रूषा चाह रहे थे, जो भगवान के इस अलौकिक यज्ञ मंडप का दर्शन करना चाह रहे थे, सबने आकर के यहाँ के आनंद की अनुभूति करी। सज्जनों, यज्ञ का मतलब है जहाँ पर देवताओं की पूजा की जाती हो, जहाँ पर महापुरुषों का आशीर्वचन प्राप्त किया जाता हो, जहाँ पर दान का विनिमय और दोनों चीजें प्राप्त होती हो, दान लिया भी जाता हो और दान दिया भी जाता हो, इसको यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ बहुत सारे देश के अंदर हो रहे हैं, परंतु ये आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि जो हमारी सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति है, जो अनादिकाल की सनातन संस्कृति है, उससे जुड़ा हुआ ये यज्ञ है। ये हर प्राणी के अंदर मानवता का आधान करने के लिए, अर्थात देवताओं का आधान करने के लिए ये महायज्ञ ऐसी अपनी विचित्र फल प्रदान करेगा कि हमारे अंतःकरण की दानवीय वृत्तियों का निरोध करके, शमन करके हम अच्छे मानव बन सकेंगे। हर प्राणी नर से नरोत्तम बने, हर प्राणी अशांत से शांत बने,
हर प्राणी दुख से सुखी बने, यही कामना हमारे ऋषि और महर्षियों ने करी है, यही कल्पना महाराजा श्री कर रहे हैं। इसी के साथ साथ भगवान श्री राम को भी यदि आप लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो वो भी यज्ञ की संस्कृति है। यज्ञ की संस्कृति किसी व्यक्ति की संस्कृति नहीं होती, यज्ञ की संस्कृति परमात्मा की संस्कृति है। वेदों को जानने के लिए, वेदों को समझने के लिए यज्ञ को जानना पड़ेगा। ये उसका प्रैक्टिकल कर्म हुआ करता है। जहाँ पर यज्ञ हुआ करता है वहां पर अशांति का वातावरण दूर हो जाया करता है। उनके जीवन में सुख, शांति, संतति, समृद्धि की कल्पना हुआ करती है। दूसरी बात यह है, आध्यात्मिक और आदि भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति ऐसे महायज्ञों के फल से हम लोगों को प्राप्त हुआ करती है। न जाने देश के ऊपर कितने संकट हमेशा मंडराते रहते हैं। यदि इस भारतीय संस्कृति के अनुरूप इस प्रकार के महायज्ञ नहीं होंगे तो सज्जनों उसका परिणाम दूसरे प्रकार का हो जाएगा। इस भारतवर्ष के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन कैसे हो सके, उसके लिए विशाल महायज्ञ, 100 कुंडीय महायज्ञ, श्री महालक्ष्मी महायज्ञ नाम से व्यवहित किया जा रहा है। जिसके साथ साथ इसी महायज्ञ को समझने के लिए सिद्धांत के रूप में श्री वाल्मीकि रामायण कथा का आशीर्वचन परम श्रद्धेय पूज्य चरण स्वामी जी महाराज के मुखारबिंद से भी होगा। इसी के साथ साथ में देश से पधारने वाले बड़े बड़े संत, महंत, महापुरुष लोग भी अपने आशीर्वचन के माध्यम से समाज के अंदर उठते हुए भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार की निवृत्ति के उपाय को बतला करके हमको जीवनोपयोगी, हमारे जीवन में कल्याण करने वाला कौन सा साधन हो सकता है, इस प्रकार का मार्ग प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ साथ प्रतिदिन काशी से चल करके बड़े विलक्षण विद्वान जो वहां पर दशाश्वमेध घाट पर बैठ करके आरती उतारा करते हैं, वही विलक्षण विद्वान यहाँ पर आकर के आरती का महादिव्य दर्शन हम सब लोगों को कराएंगे। ऐसे विलक्षण कार्यक्रम में हम लोगों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, व्यापारिक समस्या की निवृत्ति हुआ करती है। क्योंकि यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो भारतीय संस्कृति कमजोर हो जाएगी। भारतीय संस्कृति हमारी कमजोर नहीं रही है। इसी भारतीय संस्कृति के बल पर, इन्हीं वेदों के ऋचाओं के बल पर हम उस नरोत्तम को यहीं पर बुलाया करते थे। कुंती महारानी उदाहरण है, हमारे छोटे से ध्रुव जी महाराज उदाहरण हैं, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में उस पुरुषोत्तम को यहाँ पर बुला दिया। ये वही संस्कृति है जो इस महायज्ञ की परिक्रमा करेगा। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। एक एक अश्वमेध अर्थात धीरे धीरे पद धारण करके जब हम परिक्रमा भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए करेंगे तो उस समय जो अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ हुआ करते थे, जो कलयुग में नहीं हो सकते हैं, उन अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ का परिणाम हमको परिक्रमा के माध्यम से प्राप्त होगा। हम विश्वास दिलाते हैं जो व्यक्ति तन से मन से और श्रद्धा भाव पुरस्सर होकर के महायज्ञ की परिक्रमा करेगा, सज्जनों 108 परिक्रमा करेगा, उसका कैसा ही मनोरथ हो वो निश्चित रूप से उसका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार का ये विलक्षणतम आयोजन महापुरुषों के पावन सानिध्य में हो रहा है। देश के बड़े बड़े विलक्षण विद्वान यहाँ पर उपस्थित होंगे, उपस्थित होकर के इस महायज्ञ को संपन्न करेंगे। गंगा जी के पावन तलैटी बुलंदशहर से चल करके आचार्य स्वनाम धन्य यज्ञ हमारे आचार्य प्रवर श्री दिवाकर वासिष्ठ जी इस महायज्ञ का आचार्यत्व करेंगे। परम श्रद्धेय पूज्य चरण स्वामी जी महाराज अपने मुखारबिंद से हम सब लोगों को कथा का रसपान कराएंगे। दूसरे के हम पूरक बन करके, हितकारक बन करके कार्य करें, एक दूसरे के विरोधी बन करके नहीं, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं। हमारा संकल्प है पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जिन्होंने शास्त्रों के सार को अपनी वाणी दी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि मनुष्य को एक दूसरे के हित का चिंतन करना चाहिए। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, हम अपने कानों से उत्तम भद्रकारक शब्द सुने, अपने नेत्रों से उत्तम भद्रकारक दृश्य देखें। उन्हीं भावों को शब्द दिया पूज्यपाद धर्म सम्राट जी महाराज ने, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।
हमारा भी वही भाव है, वही संकल्प है कि प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और हम इसी संकल्प के साथ ये पवित्र यज्ञ कर रहे हैं और हमारा दृढ़ विश्वास है, इससे पूर्व के अनुभवों के आधार पर, अपने गुरुजनों के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर, कि हम अपने संकल्प में निश्चित रूप से सार्थक उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। यज्ञ का प्रतिदिन समय क्या रहेगा, कितने घंटे चलेगा? प्रातःकाल लगभग 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रातःकालीन सत्र में ये अनुष्ठान का क्रम है। मध्याह्न में 3 बजे से 6 बजे तक लगभग, और उसी बीच में सायंकाल को 2 बजे से 2:30 बजे से 5:30 बजे तक वाल्मीकि रामायण की कथा है। संतों का दर्शन, संतों के उद्बोधन होंगे। सायंकालीन वो आरती होगी जिस आरती का दर्शन प्रायः काशी में दशाश्वमेध घाट पर होता है। बड़ा भव्य और बड़ा दिव्य। वैसे आप यज्ञशाला देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अपूर्व भारतवर्ष का ये लोकोत्तर वैभव है। आपकी कलाकृति है। राजस्थान से लोग चल करके आए जिन्होंने मंडप बनाया है। तो यहाँ एक विशेषता और मैं आपको कहूं, आज मनुष्य व्यवहार के क्षेत्र में इतना दक्ष हो गया है कि विधियों का उल्लंघन करने लगा है, विधान का तिरस्कार करके व्यवहार निभाता है। हम ये कहते हैं व्यवहार की उपेक्षा नहीं है, व्यवहार का तिरस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, पर विधान का स्वरूप सुरक्षित रहना चाहिए। उसी भाव को, उसी संकल्प को चित्त में रख करके बड़ी पवित्रता के साथ में इस यज्ञ को संपन्न किया जा रहा है, जिसका लोकोत्तर परिणाम सामने आएगा। आप स्वयं आकर के देखेंगे। हम आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं, पत्रकार बंधुओं को भी आमंत्रित कर रहे हैं, जिस समय यहाँ ये पवित्र यज्ञ की धूम यहाँ से निकल करके आकाश मंडल को व्याप्त कर रही होगी। तब आप अपने नेत्रों से यहाँ का प्रभाव देखेंगे तो आपको अपूर्व अलौकिक आह्लाद की प्राप्ति होगी। भाषा है, पारिभाषिक शब्द है, जिसे कहते हैं पुण्य 2 प्रकार से कमाया जाता है। शास्त्र की भाषा में कह रहे हैं इष्ट और पूर्त, उसे मिलाकर के बोलते हैं इष्टापूर्त। तो इष्टापूर्त का तात्पर्य, इष्ट का तात्पर्य भगवान की पूजा, यज्ञ, यागादिक, और पूर्त का तात्पर्य बगीचा बनवाना, प्याऊ लगवाना, अस्पताल बनवाना, विद्यालय बनवाना, धर्मशाला बनाना, मंदिर बनाना और ये मार्ग बनाना, घाट बनवा देना। तो मैं समझता हूँ हमारा जो सुंदरकांड मित्र मंडल है, जो बड़े धर्मनिष्ठ महापुरुषों का एक संगम है, समूह है, इनके चित्त में मनुष्य मात्र का साक्षात कल्याण कैसे हो, साक्षात माने सीधे सीधे उपकृत कैसे हो समाज। तो जिनके पास भगवान ने दिया है जो समुद्र है, समुद्र का तात्पर्य केवल पानी वाला समुद्र नहीं, समुद्र माने जिसके पास में पर्याप्त मुद्रा है। मुद्रा माने धन भगवान ने दिया है। अपनी आवश्यकताओं से अधिक जिनके पास में है, ये समझ रहे हैं, उन्होंने संगठित होकर के एक बहुत अच्छा, हम भी लगातार जब से उसका निर्माण शुरू हुआ है, हमारी दृष्टि है, हम प्रायः प्रतिवर्ष वहाँ आते तो जाते ही हैं, उसका भी लोकार्पण 20 फरवरी को हो रहा है। और उसकी जो आध्यात्मिक उपासना पद्धति का प्रारंभ हो चुका है। ये दोनों कार्य माने इष्ट और पूर्त दोनों के दोनों संपन्न किए जा रहे हैं अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ एवं स्वामी करपात्री फाउंडेशन के मार्गदर्शन में कहें, परंतु इसकी समग्र व्यवस्थाएं जो भी यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं, वो सुंदरकांड मित्र मंडल के सहित जो भी इस क्षेत्र के दानी मानी सज्जन हैं, उदार मना महानुभाव हैं, उन सबके सहयोग से संपन्न हो रही है।